अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ और बिज़ी था थोड़ा सा, इस वजह से मैनेज नहीं कर सका टाइम। आज 31 दिसंबर 2024 है और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा गपशप कर ली जाए। बेसिकली मैं आया हूँ आज अल मरजान आइलैंड रासल खैमा में। यहाँ पर फायरवर्क होता है हर साल, तो मैं वो भी इंजॉय करूँगा, साथ में आप लोगों से गपशप भी करूँगा और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं आप लोगों के जो अक्सर मेरे से पूछे जा रहे थे मैसेजेस के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू मेरी पुरानी वीडियोस पे। मैं उनको भी एड्रेस करूँगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग पूरी देख लीजिएगा। इसमें आप लोगों को कोशिश करूँगा कि थोड़ा न्यू ईयर का माहौल भी इंजॉय करवाऊँ और आप लोगों से इन्फॉर्मेशन वगैरह भी शेयर करूँ जो आप लोग मेरे चैनल से एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं घर से। वैसे तो मेरा प्लान था इस साल न्यू ईयर सऊदीया में करने का, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, लेकिन फॉर सम रीज़न मेरा प्लान वो फाइनल नहीं हो सका। तो क्योंकि मैंने ये दिन उस मकसद के लिए फ्री रखे हुए थे तो आई एंड अप बीइंग वेला इंसान। तो क्योंकि मैं बहुत वेला था आज का दिन, तो मैंने सोचा कि फिर अब क्या किया जाए। तो रासल खैमा में हर साल एक फायरवर्क होता है जो कि वो हर साल अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना फिर वहाँ जाकर टाइम स्पेंड किया जाए। तो मैंने वहाँ की रजिस्ट्रेशन करवा ली। तो अब मैं आपको साथ साथ लेके चलता हूँ। कोशिश करूँगा रास्ते में कंटेंट भी बनाता रहूँ, आपका भी मनोरंजन करवाऊँ रास्ते में भी, और वहाँ का इन्वायरमेंट भी आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगा। मैं इस टाइम शारजा में हूँ और रासल खैमा जहाँ पे फायरवर्क होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए नॉर्मली तो 1 घंटा लगता है, लेकिन आज क्योंकि न्यू ईयर का मौका है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी। मेरा ख्याल है 2 घंटे लग सकते हैं। तो निकलते हैं, बाकी की गपशप रास्ते में करते हैं। एक और मज़ा ये सीन ही हो गया कि जिन लोगों के साथ मेरा जाने का प्लान था उन सब ने प्लान ही कैंसिल कर दिया, ये फायरवर्क पे जाने का भी। तो अब मैं अकेला रह गया हूँ, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो मैं भी प्लान कैंसिल कर दूँ या मैं फिर अकेला जाके इंजॉय कर लूँ। तो मेरा ख्याल है मैं अकेला जाके इंजॉय कर लूँ। तो भाई मैं अभी निकल गया हूँ और ट्रैफिक अभी शारजा में तो है। और एक और बड़ा फिट काम हो गया कि मैं सोच रहा था कि अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं, रात के 12 बजे फायरवर्क होना है, तो रात तक गुजारा कैसे चलेगा। तो मैंने अपनी बेगम से बोला चलो यार साथ चलो, अकेले बोर हो जाऊँगा। तो फाइनली मैंने अपनी कंपनी का इंतज़ाम कर लिया और देखते हैं टाइम इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। तो फिर अब आपके सवालों जवाबों की तरफ आता हूँ जो आप लोग पूछते रहते हैं वन बाय वन। जैसे जैसे मुझे याद आते रहेंगे, पूरा दिन वेला बैठा हूँ तो वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट जगहों पे मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा और एंड पे उसको कंपाइल करके अपलोड कर दूँगा। तो पहला सवाल ये था कि दुबई के वीज़ाज़ पाकिस्तानियों के लिए अभी तक लगने स्टार्ट हुए हैं या नहीं। तो मैं आपको ज़रा इसका ना बड़ा जामिया और मुख्तसर जवाब देता हूँ। वीज़ा लग रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीज़ा लग नहीं रहे, लेकिन उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया कि किन लोगों के लगेंगे। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कर दी है, आपके पास कोई बैचलर्स लेवल की डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनके पास बैचलर्स की डिग्री है उसके बाद आ जाता है कुछ थोड़ा सिटीज़ का भी चेक है कि जैसे जो मेन सिटीज़ हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या मेन बड़े शहर जो हैं, वहाँ से अगर आपका डोमिसाइल वहाँ से बिलोंग करता है तो फिर आपको इजीली वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। उसके ऊपर नेक्स्ट चेक ये है कि अगर आप किसी फ्री जोन कंपनी में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेनलैंड या जिसको मोहरी की कंपनी बोलते हैं वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं तो फिर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और साथ में पिछले साल इन्होंने डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था जिसके मुताबिक किसी भी नेशनैलिटी का 20% से ज़्यादा मतलब एक कंपनी में एम्प्लॉय आप हायर नहीं कर सकते। उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो लोग इस चीज़ को क्रॉस कर देते हैं इसके साथ के लाइक वीज़ाज़ नहीं मिल रहे या वीज़ाज़ बंद हैं। वीज़ाज़ बंद नहीं हैं लेकिन लिमिटेशंस लग चुकी हैं। पहले होता था कि हर अगर हम उठा के यहाँ पे आ जाया करता था, अब बस वो वाला सीन नहीं है। अब ज़रा थोड़ा सा ना चेक एंड बैलेंस पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुका हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया आपके वीज़ाज़ लग रहे हैं नहीं इसका जवाब। सेकंड क्वेश्चन अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई फैमिली वीज़ाज़ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो फैमिली वीज़ाज़ के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। फैमिली वीज़ाज़ तो गारंटी लग रहे हैं। सिर्फ उसके अंदर आपकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है और आपकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट फैमिली की, और आपके पास यहाँ पर रिहाइश होनी चाहिए, ये कुछ गिनती की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आप फुलफ़िल कर रहे हो तो फैमिली वीज़ा में 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा ख्याल है मिनिमम सैलरी का जो चेक है वो 3000 है, लेकिन अगर आपका कोई 5000 प्लस पे है तो फिर तो आपके रिजेक्शन के चांसेस ज़ीरो हैं, ठीक है। तो फैमिली वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपनी वाइफ को, बच्चों को, मदर फादर को बुलाना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मदर फादर के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं, अगर आप वो जानना चाहेंगे तो एक लंबी वीडियो हो जाएगी, वो सेपरेट टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। लेकिन बीवी बच्चों के लिए कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, वो आप जब चाहें बुला सकते हैं और आपको उसमें अप्रूवल ही आएगा।
तो भाई रासल खैमा हम पहुँच गए हैं, और रासल खैमा आगे सबसे पहला काम जो मैं हमेशा करता हूँ ना, हैदराबादी बिरयानी खाता हूँ। यहाँ की हैदराबादी बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त है, और क्योंकि वहाँ पर रात को न्यू ईयर के लिए काफ़ी वेट भी करना पड़ना है, बाहर दोबारा आना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो एक एरिया है सारा इन्होंने डिफ़ाइन किया होता है, जब उसमें एंट्री हो जाती है तो एग्ज़िट मुश्किल हो जाता है। तो मैं पैक करवा रहा हूँ, वहाँ जाके तसल्ली से बिरयानी खाऊंगा, और रात के लिए भी एक बिरयानी मैं पैक करवा रहा हूँ। बिरयानी हमने पैक करवा ली है, और चाय शाय भी हमने ले लिया थर्मोस में, ताकि हमारा रात तक टाइम अच्छा गुजरे। अब हम सीधा अल मरजान आइलैंड जा रहे हैं, जो रासल खैमा में कुछ ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत जगहों में से अल मरजान आइलैंड एक जगह है, और ये फायरवर्क सारा वहीं पे हो रहा है। ठीक है, ये रोड जिस पे हम जा रहे हैं, जो कि आपको नज़र आ रही होगी, ये रोड सीधा वहीं पे जाएगी। ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये सारा अलहमरा मॉल है, यहाँ का काफ़ी फेमस मॉल है, और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है अंदर से। कभी आप लोग रासल खैमा आएँ तो ये मॉल भी ज़रूर विज़िट करें। रासल खैमा एक बड़ा खामोश और कम सैचुरेटेड सा शहर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं है, और बहुत लाइक आपको बिल्डिंग्स भी नहीं नज़र आएंगी दुबई की तरह की। ये समझ लो कि आप जैसे कोई एबटाबाद टाइप जगह नहीं है, ज़रा कम क्राउडेड, मतलब हिल स्टेशन वैसा नहीं है, लेकिन पहाड़ भी यहाँ पे हैं। मतलब यूएई में सबसे ज़्यादा पहाड़ी जो एरिया है ना, वो ये रासल खैमा में ही है। और जबल जेश जो कि यहाँ का सबसे फेमस माउंटेन है, वो भी रासल खैमा में ही है। अब ये वाला जो राउंड बोर्ड है जो मेरे सामने आ गया ना, यहाँ से ऑनवर्ड मेरा ख्याल है इन्होंने इसकी एंट्री का निज़ाम किया होगा। अच्छा, पहले तो यहाँ से सीधा जाते थे, लास्ट ईयर तक यहाँ से सीधा जाने का प्लान था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ से राइट किया हुआ है। तो ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो बनाने के मूड में है। कोई मून की शेप की बिल्डिंग बनाएंगे, और वो दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो होगा, जहाँ तक मैंने सुना है। बेसिकली ये जो अल मरजान आइलैंड का पूरा एरिया है ना, ये सारा होटलिंग बिज़नेस यहाँ का इनका सारा इसी एरिया में फॉल करता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रश स्टार्ट हो गया, और ये जो सारे लोग अभी ईस्टर्न लाइन में लगे हुए हैं, मेरे हिसाब से ये सारे सियाने बंदे हैं, अक्लमंद बंदे हैं। टाइम से अंदर जाके अपनी एक एक स्पॉट संभाल लेंगे और आराम से तसल्ली से एंजॉय करेंगे। वरना बेशक आपके पास एक्सेस पास भी हो ना, तो अगर आप लेट आएँ तो आप अच्छे स्पॉट पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा जल्दी जाना फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, ये पिछले साल से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है मुझे। मैं लास्ट ईयर भी आया था, तब इतना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था। अभी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये रोड भी बहुत ओपन कर दी है, मतलब बड़ी रोड है ये, और एंट्रेंस काफ़ी पिछले साल से तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनाइज है। और ये बेसिकली इस चीज़ का प्रूफ है कि रासल खैमा जो है ना, काफ़ी फास्ट डेवलप हो रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन रासल खैमा मेरे हिसाब से फ्यूचर करीब में जो नेक्स्ट दुबई जो बन पाएगा ना, वो मेरे हिसाब से रासल खैमा बनेगा। अब ये देखें, ये वाली जो एंट्रेंस है ना, ये वीआईपी एक्सेस की एंट्रेंस है। वरना आप लेफ़्ट साइड पे पार्किंग करते हैं और वहाँ से आगे आप फिर पैदल जाते हैं। तो जो वीआईपी एक्सेस है उसको यहाँ पर मतलब उनका क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, और फिर उसके बाद फिर उनको आगे एक्सेस देंगे। थैंक यू। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये आपका क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, आपकी गाड़ी रजिस्टर होती है, फिर आपको वीआईपी एक्सेस मिल जाती है टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे पास एक्सेस है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है, तो ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू अल्लाह। तो चलें अब एंजॉय करते हैं। अब ये यहाँ से आगे वीआईपी प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है। देखें ना, खाली सड़क, रश सारा बाहर लगना है। अगर आप लेट आते हैं ना, तो आपको वहाँ से यहाँ तक पहुँचना ही जो है ना, वो अजाब है। ये क्रॉस कर लिया और आपके पास एक्सेस है, देन एंजॉय। ये आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं कि सारे का सारा नॉर्मल एक्सेस की पार्किंग सारी, ये सब यहाँ पे फुल हो जाना है। रात तक ना ये फुल भर जाएगा नको नक, मतलब यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। और राइट साइड पे आप देखें तो वो जो पिरामिड्स की तरह की बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, वो रिक्सिस होटल है। काफ़ी दफ़ा मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। ये देखें जी, इधर से ऑनवर्ड आपको प्रॉपर अल मरजान आइलैंड का जो मज़ा है ना, यहाँ से ऑनवर्ड आना शुरू होगा। बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। इसके नज़ारे लें, एंजॉय करें। सनसेट का टाइम है, आपको बड़े अच्छे व्यूज़ नज़र आएंगे। राइट साइड पे सारे होटल्स रिजॉर्ट्स हैं। लेफ़्ट साइड पे
पूरा एक वो समंदर है और वहाँ पर भी काफ़ी सारे उन्होंने कैंपिंग टाइप के रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो भी एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी जगह है। इस टाइम ये जगह बिल्कुल खाली खाली फ़ील हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी फुल रश लग जाएगा रात तक। मैं हमेशा फॉर सेफ साइड पहले ही आता हूँ। तो भाई ये हम अल मरजान आइलैंड पे बैठे हुए हैं और ये है 31 दिसंबर 2024 का सनसेट, 2024 का लास्ट सनसेट ये है। लास्ट ईयर से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो एंट्रेंस के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले की तरह का सिनेरियो नहीं था। लास्ट टाइम तो मैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे गया था। इस दफ़ा इवन मेरे पास वीआईपी पास है, उसके बावजूद बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जाना मतलब अलाउ नहीं है। होटल बुकिंग होना ज़रूरी है। अब मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं होटल बुकिंग भी कराऊँ, मैंने सिर्फ पास तक ही अरेंज किया हुआ था। तो मैं यहाँ पे रहते हुए एंजॉय करने की कोशिश करूँगा। अब ये व्यू है, इस टाइम मैं बिल्कुल समंदर के पास, ये लास्ट सनसेट है 2024 का, इसको एंजॉय कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये सारे होटल्स हैं, ये रिज़ॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, और ये सारा अल मरजान आइलैंड है। ये सारा ये अल मरजान आइलैंड है। अभी से ऑनवर्ड मेरा ख्याल है अंधेरा हो जाएगा, तो वीडियो थोड़ी डार्क होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि किसी लाइट वाली जगह पे बैठ के आप लोगों से इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करूँ, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर करूँ, और थोड़ा सा आप लोगों से साथ साथ अपना ये जो दिन है इसकी इंजॉयमेंट भी आपसे शेयर करता रहूँगा। तो भाई शाम हो चुकी है, और अगर आप देख सकें तो ये वाला करके एरिया बनता है ना, वो पीछे जहाँ पे वो लाइटें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे करके फायरवर्क होना है। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी तो एटलीस्ट 3-4 घंटे पड़े हैं, तो तब तक हम गपशप करते हैं। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर को किसी को स्पॉन्सर करना होता है, अगर आप लोगों ने विज़िट वीज़ा पे बुलाना होता है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? नॉर्मली लोग ये करते हैं कि किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, जो कि एक बड़ा एक नॉर्मल जेनेरिक सा तरीका है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, और ख़ास तौर पे इस टाइम पीरियड में जबकि वीज़ों की रिजेक्शन के भी मामला चल रहे हैं, तो वीज़ा मिलेगा या नहीं, ये चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि आपका जो एजेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। मतलब उस एजेंट के थ्रू जितने वीज़े लगे हैं उनके अंदर एब्सकॉन्डिंग कितने लोगों की आ रही है। एब्सकॉन्डिंग से मुराद ये है कि लाइक जो लोग इधर आते हैं और उसके बाद टाइम पे एग्ज़िट नहीं लेते, तो उनके ऊपर लेट स्टे का जो फ़ाइन लग जाते हैं और उनके ऊपर जो बैन वगैरह लग जाते हैं, ये एब्सकॉन्डिंग की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं। जिस एजेंट के थ्रू वीज़ाज़ लगे हुए लोग ये ज़्यादा हरकतें खोलते हैं, तो उस एजेंट के वीज़ाज़ के रिजेक्शन ज़्यादा आते हैं। मतलब ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो जब भी किसी एजेंट के थ्रू कोई काम करें तो एटलीस्ट उसकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें। वैसे आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप ख़ुद यूएई रेजिडेंट हैं तो सबसे बेस्ट और सेफेस्ट तरीका ये है, अगर आप लोगों का दुबई स्टेट का वीज़ा है तो फिर आप लोगों की GDRFA की आपके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी। और अगर आप लोगों का अबू धाबी, शारजाह, अजमान या रासल खैमा किसी भी स्टेट का वीज़ा है, तो आप लोगों के पास ICP की ऐप होगी, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन मिल जाएगी कि आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन के थ्रू इशू न्यू वीज़ा की ऑप्शन चूज़ करनी है, और उसके अंदर विजिट ऑफ फ्रेंड एंड फैमिली की ऑप्शन होती है। एक्जैक्टली मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा उस ऑप्शन का नेम। वो आप लोगों ने उस सर्विस को रन करना है, और उसके थ्रू आप लोगों ने एज अ रेजिडेंट अप्लाई करना है फॉर योर ओन फैमिली, के आपकी फैमिली आपको विजिट करना चाह रही है। फिर रिजेक्शन के चांसेस नियर टू 0 होते हैं। ठीक है। इसके बाद अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमारी पाकिस्तान में अच्छी जॉब लगी हुई है, वहाँ पे हम अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन हमें UAE से कोई जॉब ऑफ़र हो रही है या इवन किसी और कंट्री से भी जॉब ऑफ़र हो रही है, तो हम क्या करें इस बारे में।
तो भाईजान मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, यूएई के मार्केट के बारे में तो क्लियर कट बोलूँगा, और इवन यूरोप में भी ऐसा ही चल रहा है। जॉब्स आजकल थोड़ी सी फिशी हैं, मतलब इतनी सिक्योर नहीं है। जॉब अव्वल तो मिल नहीं रही, और अगर मिल भी जाए ना तो सस्टेन नहीं कर पा रहे लोग इसको। जो एम्प्लॉयर्स हैं ना, जो जॉब्स पे रखते हैं, कंपनी के मालिक वगैरह जो हैं, जो ऑनर्स हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, ये भी एक्सप्लॉइट कर रही हैं बहुत ज़्यादा लोगों को। और जॉब मिल भी जाए ना तो जॉब सस्टेन नहीं होती इतनी। मतलब जो लोग नए हैं, फ्रेशर्स जो हैं, पुराने लोग जो हैं वो ठीक जा रहे हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखना है आपने। तो अगर आप एक फ्रेशर आ रहे हैं किसी कंट्री में, बेशक यूएई में, बेशक यूरोप में, तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो कि अभी चल रहा है, आई विल हाईली सजेस्ट कि आप लोग अभी वेट करें। तो अगर तो आप लोगों की पाकिस्तान में जॉब अच्छी लगी हुई है, जिसके ऊपर आप लोगों की बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं और अच्छे तरीके से आपकी लाइफ गुजर रही है, तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए अभी रिस्क ना लें, अभी थोड़ी देर के लिए ठहर जाएँ। साल 2 साल में चीज़ें बदलेंगी और फिर उसके बाद आप लोग फिर स्टेप ले लेना। लेकिन राइट नाउ आई डोंट सजेस्ट कि जिस बंदे की जॉब सिक्योर हो वो छोड़ के यहाँ पे आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये आता है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई हमारा मतलब अपने कंट्री से बाहर का ये पहला एक्सपीरियंस है, तो हमें किस तरह प्रिपेयर होकर आना चाहिए, मतलब वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो यार इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बेबहा वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग मतलब लाइक जाके चैनल पे देख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी हैं कि बैरून मुल्क आने के जो तरीके हैं, जिन चीज़ों को आपने कंसिडरेशन में रखना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, अपनी सीवी कवर लेटर वगैरह कैसे बनानी है, सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे थे कि वो पूछ रहे थे कि भाईजान पहली फ़्लाइट के बारे में भी बताएँ कि पहली दफ़ा जब उन्हें फ़्लाई करना है तो हमें फ़्लाइट के दरम्यान में कौन कौन सी चीज़ें फ़ेस करने को मिलेंगी। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दी थी। उसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं आप लोगों को लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताता हूँ कि आप लोगों ने मिनिमम 6 मंथ का जो बैकअप है ना, वो आपने साथ लेके आना है। मतलब इस खुशहमी में नहीं आना कि यार हम इधर आएँगे तो हमें नेक्स्ट डे से जॉब मिल जाएगी, या अगर मिल भी जाए तो आपको सैलरी तो 1 महीने बाद आएगी ना, तो पहले महीने का सर्वाइवल तो फिर भी है। और वो भी इन द एक्सट्रीम केस जहाँ पे आप बहुत ही लकी हों, जो कि नहीं मिलती जॉब ना फ़ौरन। बाज़ का 2-2 3-3 महीने बंदे यहाँ पर जो है ना वो बिला वजह स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद उनको जॉब मिलती है। और स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता है। मतलब लाइक आप ये सोचें ना कि आप पाकिस्तानी रुपीज़ को कन्वर्ट करके दिरहम से जब खर्च कर रहे होते हैं, दैट इज़ वेरी पेनफुल। तो उसको आपने ज़हन में रख के आना है, ठीक है। और सारी चीज़ें यहाँ की कैलकुलेट करके आना है कि आपने अकोमोडेशन कैसे करनी है, आप लोगों ने अपनी ट्रैवलिंग कैसे करनी है, आपका फ़ूड क्या होगा। ये सारी चीज़ों पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं। अगर नहीं है आपको नज़र आती हैं, या आप लोग फ्यूचर में और मज़ीद गाइडलाइन चाहते हैं, तो मैं इस पे और भी आपको गाइड कर दूँगा। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि एटलीस्ट 6 मंथ का बैकअप आपके पास अगर मौजूद है, मतलब लाइक अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं 6 मंथ तक विदाउट एनी जॉब, देन आप लोग इसको कंसीडर करें। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आके रुल जाएंगे। तो इतना बैकअप नहीं है तो अभी फ़िलहाल ना सोचें, पहले पैसे जमा करें फिर इस तरफ आइएगा। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई रिमोट जॉब्स और ऑनलाइन इनकम के बारे में बताएं। यार ऑनलाइन इनकम जो है ना वो एक सेपरेट चीज़ है, और रिमोट जॉब एक सेपरेट चीज़ है। समहाउ लिंक कर जाती हैं, इसलिए लोग इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन आजकल के दौर में ऑनलाइन इनकम होना तो बहुत ज़रूरी है। बेशक आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, तब भी आपको साथ में एक्स्ट्रा ऑनलाइन इनकम की ज़रूरत है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, और इसके अलावा भी एफिलिएट मार्केटिंग है। बेबहा मैं मतलब जितने सारे नाम लेना शुरू करूँगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑफ टॉपिक चली जाएगी। लेकिन ऑनलाइन इनकम बहुत ज़रूरी है, उसकी तरफ आप ध्यान दें। वो कैसे करनी है डेफिनेटली उसके बारे में भी मैं आप लोगों को अपनी हस्बे तौफीक अपने इल्म के मुताबिक आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है, मतलब इसको आप साथ साथ लेके चलें। जॉब से सेपरेट है ये, ठीक है। साथ में आप लोग रिमोट जॉब्स भी करें। अब पाकिस्तान में रहते हुए आपको यूएई की रिमोट जॉब शायद थोड़ा मुश्किल मिले, क्योंकि इधर एक हवा चली हुई है। ये कहते हैं कि यार जो यहाँ का इनसाइड यूएई एक्सपीरियंस होगा ना, तो ही हम आप लोगों को रखेंगे। आप इसके अलावा और किसी कंट्री में ट्राई कर लें, यूएस से यूरोप वाली साइड पे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे आप रिमोट जॉब्स ट्राई करें। आप लिंक्डइन पे जाएं, अगर आप लोगों का लिंक्डइन अकाउंट है, अगर नहीं है तो वो भी मैंने इसके ऊपर भी वीडियो कंप्लीट बनाई हुई है कि कैसे बनाना है, कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। आप लिंक्डइन अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर आप रिमोट जॉब्स सर्च करें, लिंक्डइन की प्रोफाइल तगड़ी करें अपनी, तो आपको रिमोट जॉब भी मिल जाएगी। और वो डेफिनेटली आपको बाहरी करेंसी में पे करेंगे, तो आपको पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके वो बड़ी अच्छी सैलरी भी होगी। तो रिमोट जॉब्स भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ऑनलाइन इनकम भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि ऑनलाइन जॉब्स होती हैं डिफरेंट, मतलब लाइक फ्रीलांसर के तौर पे, ठीक है। और ये भी जिन लोगों को नहीं इल्म है इन चीज़ों के बारे में, तो आई कैन डू दैट। मतलब लाइक फ्यूचर में कोई चीज़ प्लान कर सकता हूँ जिसके अंदर कोई एक वीडियोज़ की 3-4 की सीरीज़ बनाऊँ, जिसके अंदर मैं ऑनलाइन इनकम के ऊपर लोगों को गाइड करूँ कि वो कैसे की जा सकती है। क्योंकि आई एम रनिंग एन एजेंसी हेयर, जिसके अंदर मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जो मेरे क्लाइंट हैं, तो मोर और लेस वही सेम तरीका होता है। मैं एज अ कंपनी काम कर रहा हूँ, तो आपने फ्रीलांसर भी उसी तरीके को छोटे स्केल पे अप्लाई करना होता है। और
अल्लाह खैर सलाह, यही इतना कि है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर, लोग आपको बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब लाइक दुनिया के किसी भी कोने में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ तो हर टाइम होंगी, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप करें, लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट ना कीजिएगा जिसके अंदर आपको खुद नॉलेज नहीं है। आजकल एक नई ड्रामेबाजी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे लोग आते हैं, आके आपको अपना फैंसी लाइफस्टाइल दिखाते हैं और दिखाते हैं जो पता नहीं इतने शेखाना लोना दी कुर्सियाँ लग गई ने, हालांकि यहाँ पर अंगूठा छाप होते हैं, सड़क छाप होते हैं, छपरी होते हैं एक नंबर के, लेकिन वो अपना लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा फैंसी करके शो करते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें फेक की जा सकती हैं बड़ा इजीली। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं आपको ये यहाँ पर नहीं, मैं एक बहुत फैंसी से विला में जाके वीडियो बना के दिखाऊँगा ना, तो आपके सूट पहन लूँगा, टाई शाई लगा लूँगा, 4 बंदे किराए पे साथ बिठा लूँगा उनको कंदूरे बना के, तो वो ऐसे लगेगा जैसे यार ये तो अरबियों का बेली लग गया है। और कभी किसी ऑफिस में जाके, कभी किसी फैंसी जगह पे जाके बड़ा VIP तरीके से अपने शो कराना कि मैंने इतना अचीव कर लिया है, मैं $1 मिलियन बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरी इतनी बड़ी टीम है, सब बकवास है। वो यहाँ पर अकेले रोलरे होते हैं, उनको यहाँ पर आप लोग देख लो ना, उनकी टके की औकात नहीं है, लेकिन वो ऐसी वीडियोज़ बना के आप लोगों को ट्रैप करते हैं। और पाकिस्तानी कौम जितनी वो सियाणी बनती है उतनी वो बेवकूफ़ है, ठीक है। तो जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो उनसे पैसा ले लेते हैं कि आपका पैसा पता नहीं डबल कर देंगे, ये कर देंगे, महीने 2 महीने में आप 10,000 दिरहम कमा लेंगे, फिर पता नहीं लाखों कमा लेंगे, $1 मिलियन कमा लेंगे, सब बकवास है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रैप करते हैं और आपका पैसा आपसे खींच के बिज़नेस की आड़ में आपको फंसा देते हैं और आपको एंड पे कोई ना कोई ड्रामेबाजी करके लॉस शो कर देते हैं और कहते हैं बिज़नेस डूब गया। तो इस चक्कर में नहीं आपने पढ़ना। वैसे खुद बिज़नेस करना है तो डेफिनेटली करें, ठीक है। कोई एक छोटी मोटी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करें। कंपनी कैसे रजिस्टर होती है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, और मैं वो मंजन बेचने वाले बंदों की तरह नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं कहूँगा यार ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये होगा, मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे तो ये होगा ना। मतलब मुझे किसी की पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना वेला टाइम मेरे पास है भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि जितने लोगों का भला हो सकता है मैक्सिमम वो हो जाए और वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं पास ऑन कर दिया करूँ। जितने लोगों का फ़ायदा होगा वो कोई दुआ देंगे, मेरी ज़िंदगी में भी बरकत आएगी। दैट्स इट। मेरी बस इतनी सी मंतक है जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करता हूँ। तो आपको मैं बरादराना मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने अगर कोई बिज़नेस करना है तो डू इट योर ओन सेल्फ, खुद कीजिएगा, किसी के झांसे में ना आ जाना। फिर उसके बाद यार ये ट्रेडिंग का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, हर दूसरा बंदा आजकल ना ट्रेडर बना हुआ है। कल के बच्चे जो है ना, जिन्होंने अभी सर उठाया है, जुमा 8 दिन उनको हुए, कोई नहीं पाकिस्तान से बाहर आए, वो जनाब ट्रेडर बने फिर रहे हैं और किसी से मशवरे पे चल रहे होते हैं और आगे अपने कोर्सेज़ लॉन्च करने के ऊपर पहुँचे हुए हैं कि हमने जो है ना अपने कोर्स लॉन्च करने हैं, हम फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाएंगे और हम पता नहीं ये करेंगे वो करेंगे। तो उनकी अपनी भी जो है ना टके की वो नहीं आती इन्फॉर्मेशन, और वो खुद भी वो किसी के आसरे पे चल रहे होते हैं, खुद वो बैसाखियों पे चल रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम बहुत बड़े फ़नकार हैं और वो मतलब लाइक इसी चीज़ के अंदर, इसी शौकी के अंदर वो लोगों का पैसा भी इन्वेस्ट करवा लेते हैं। हर तरफ से जनाब कैपिटल इन्वेस्ट करवा लेंगे, 4 जगहों पे जहाँ पे उनका हाथ पल्ला बचता है वहाँ से उनका कैपिटल इकट्ठा करेंगे और ठोक देंगे मार्केट के अंदर और अपनी सो कॉल्ड बहुत सियानेबाजी के अंदर ना सारा पैसा आपका डुबा देंगे। तो वो भी आपने उस चक्कर में नहीं पड़ना। ट्रेडिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक मतलब इतनी जाइंट चीज़ है ना, इतना डीप समंदर है ये कि इसके लिए आप लोगों को एक बहुत हाई लेवल पे इंटेलिजेंस, बहुत हाई लेवल पे ज़ब्त और बहुत हाई लेवल का एक्सपीरियंस और बर्दाश्त चाहिए। फिर आप ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ स्टेप इन कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप ये है, और आप विदाउट एनी मेंटर, अच्छे वाला, मतलब वो नहीं जो कोर्सेज बेच रहे हैं वो नहीं, अच्छा नस्ली बंदा जो आपको सिखाएगा ट्रेडिंग कहते किसे हैं, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप भूल जाएं, तो ट्रेडिंग से आप दूर हो जाएं। ट्रेडिंग वाला चैप्टर फ़िलहाल क्लोज़ कर दें, उस तरफ आप ना सोचें। वो आप वहाँ पे आपने जो कमाया भी है ना ज़िंदगी में, वो आपने रोल देना, ज़ाया कर देना, तो उस तरफ नहीं आपने जाना। फ़िलहाल के लिए ये चैप्टर क्लोज़ रखें। आप लोग फोकस करें ऑनलाइन इनकम की तरफ, छोटे मोटे बिजनेसेस की तरफ। ट्रेडिंग कैसे होगी ये आपको कभी फ्यूचर में इंशाल्लाह गाइड करूँगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, दिस इज़ नॉट अ जोक। बस इतना कहूँगा कि ऐसे ही किसी का मुंह लाल दे के चपेड़े मार के लाल आप लोगों ने नहीं कर लेना। फिर उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें, ठीक है। जो ट्रेडिंग है ना बेसिकली ये इसी का प्री रेक्विजिट है। मतलब अगर आप लोग फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं और आप लोग जानते हैं कि आपने जॉब से बिज़नेस पे कैसे स्विच करना है और बिज़नेस से आप लोगों ने पैसा सेव कैसे करना है, एसेट और लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन जब आपको समझ आने लग जाएगी तो आप अपने एसेट बिल्ड करना शुरू कर देंगे। तो फिर डेफिनेटली फिर एक टाइम आएगा कि आपका इतने एसेट होंगे और इतना स्पेयर कैश पड़ा होगा, फिर आप स्टेप इन करेंगे ट्रेडिंग के अंदर। बिफोर दैट टाइम ऐसा कोई काम नहीं करना आपने जिससे आप लोगों ने जो अपना बनाया एसेट है ना वो लॉस में चला जाए या आप लोग नुकसान में चले जाएं और आप लोग अपनी ज़िंदगी की अभी तक की जो सारी चीज़ें वो ज़ीरो पे ना ले आइएगा। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना काम करें। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड,
उसको आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोगों को वो नहीं पढ़नी आती तो आप उसका उर्दू में तर्जमा देख लें या कोई ऑडियो बुक देख लें, वो डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो उस बुक को लाजमी पढ़ें, वो आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। या इसके अलावा अपने से ज़रा थोड़े से समझदार लोग हैं ना, जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो नहीं जो फेक करते हैं, जो वाकई हैं। वाकई कौन होता है ये आपको कैसे पता चलेगा? वो हमेशा डाउन टू अर्थ बंदा होगा, वो आपको बिल्कुल साजा माजा साड़ी तरह ही लगेगा। वो महंगे कपड़े नहीं उसने पहने होने, उसने कोई 4 टशन नहीं मारे होने, और वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं मिलियनेयर हूँ। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना बिज़नेस चला रहा हूँ, मेरी इतनी बड़ी टीम है, मेरा ये फलाना है, मेरा ये फलाना है। वो प्रूव नहीं कर रहा होगा आपको, ठीक है। प्रूव हमेशा वही करेगा, आप लोगों को फॉल्स चीज़ें वही दिखाएगा जिसके पास अपना नहीं है, जो किराए का दिखा रहा है। समझ आ रही है बात? तो आप लोगों ने कभी भी ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना। तो अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, क्योंकि अभी यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होने लग गया और लोग गुजरते हुए मुझे देख रहे हैं, पागल तो नहीं हो गया, कैमरे की तरफ देख के बोली जा रहा है। तो मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि मैं नॉर्मली इस तरीके से बाहर वीडियो नहीं बनाता, नॉर्मली अपने डेस्क पर बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर टाइम पास करने के लिए बना रहा था। तो इससे आगे मेरा नहीं ख्याल कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँगा। स्टिल आप लोगों के कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस करूँगा। और अभी मैं वेट करूँगा, थोड़ा चलूँ फिरूँगा, एंजॉय करूँगा, फिर उसके बाद फायरवर्क देखना है इंशाल्लाह। और उस टाइम पे अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ, वीडियोस रिकॉर्ड हुई अच्छी, तो फिर मैं वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे ऐड कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर किसी और दिन इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।